अगर एक विशाल रॉयल बंगाल टाइगर को आप अपनी आंखों के सामने देखने का विचार कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य। कॉर्बेट बहुत बड़ा है, इसलिए इसे कई पर्यटन जोनों में बांटा गया है। डिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला और दुर्गा देवी इसके मेन कोर जोन्स हैं। झिरना और ढेला दोनों पास पास ही हैं, इसलिए एक ही रोड से दोनों जोन्स का रास्ता जाता है। पहले ढेला आता है, फिर झिरना। यह है डिकाला, कॉर्बेट का सबसे सुंदर जोन। मुख्य क्षेत्र, सबसे बड़े घास के मैदान और रामगंगा नदी भी इसी में शामिल है। इसमें कैंटर सफारी भी की जाती है। हाथियों को देखने के लिए भी सबसे अच्छा जोन है। नेशनल पार्क बनने से पहले ये शिकार का मैदान भी हुआ करता था, जिसे महान शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। और ये है डिकाला के ग्रासलैंड्स। डिकाला की खासियत यह है कि दिन के समय सफारी के लिए यहाँ कैंटर भी मिल सकता है। अगर आप डिकाला में निजी जीप भी चाहते हैं तो वो भी आपको जोन के अंदर रात रुकने, नाइट स्टे की बुकिंग करनी होगी। ये महंगा है और 90 से 120 दिन पहले बुक किया जाता है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन अनुभव है। ईमानदारी से कहूँ तो बुकिंग सबसे मुश्किल हिस्सा है। वहाँ पहुँचकर ये उम्मीद ना करें कि आप तुरंत जीप में बैठ जाएंगे या आपको डिकाला जोन मिल जाएगा। आपको एक परमिट की ज़रूरत है और वो सीमित होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जोन क्यों है और क्या है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा है, लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। पर्यटकों की सुविधा और जंगल के मैनेजमेंट के लिए इसमें कई हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें टूरिज्म जोन भी कहा जाता है। हर जोन का अपना एक अलग एंट्री गेट है, अपना अलग जंगल का हिस्सा है और वहाँ दिखने वाले जानवरों की भी संभावना अलग अलग ही होती है। आप एक परमिट पर सिर्फ एक ही जोन में घूम सकते हैं। कॉर्बेट में मुख्य रूप से 5 कोर जोन्स हैं: डिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, दुर्गा देवी। एक बफर जोन सीता बानी भी है। आइए एक एक करके सभी जोनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ के सबसे मशहूर जोन डिकाला से, जिसे कॉर्बेट का दिल भी कहा जाता है। यहाँ आपको घने साल के जंगल और नदी किनारे बसे विशाल घास के मैदान ज़्यादा मिलेंगे। ये लैंडस्केप टाइगर, हाथी और हिरणों के झुंड देखने के लिए सबसे परफेक्ट है। यहाँ टाइगर देखने की संभावना सबसे ज़्यादा मानी जाती है। साथ ही हाथियों के बड़े झुंड, मगरमच्छ, घड़ियाल और हॉक डियर भी यहाँ देखे जाते हैं। यही सबसे ज़रूरी बात है, डिकाला में दिन की जिप्सी सफारी अलाउड नहीं है। कैंटर सफारी, आम टूरिस्ट कैंटर सफारी से यहाँ जा सकते हैं, जो एक 16 सीटर बस होती है। यह रामनगर से चलती है। और जीप सफारी के लिए, अगर आपको यहाँ जीप सफारी करनी है तो आपको डिकाला के अंदर बने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रात को रुकना होगा, जिसकी बुकिंग महीनों पहले ही करानी पड़ती है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जोन सेकंड, बिजरानी, दी टाइगर हॉटस्पॉट। अगर आपको जीप सफारी का असली मज़ा लेना है और टाइगर साइटिंग के बेहतरीन मौके चाहिए तो बिजरानी जोन आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आपको घने साल के जंगल और घास के मैदानों का एक शानदार मिश्रण मिलेगा। यहाँ का जंगल डिकाला से भी ज़्यादा घना है। टाइगर साइटिंग के लिए ये जोन डिकाला को कड़ी टक्कर भी देता है। यहाँ तेंदुए, चीते, चीतल, सांबर और जंगली सुअर भी खूब दिखाई देते हैं। यहाँ पर केवल जीप सफारी की जाती है। आमडंडा गेट से ही इसकी एंट्री होती है। 15 अक्टूबर से 30 जून ये खुला रहता है। तीसरा जोन है हमारा झिरना जोन, जो साल भर खुला रहता है। अब बात करते हैं झिरना जोन की। ये जोन उन लोगों के लिए बढ़िया है जो मानसून के आसपास कॉर्बेट आते हैं। यहाँ का जंगल थोड़ा अलग है, ज़्यादा सूखा और झाड़ीदार है। झिरना में भालू और नीलगाय देखने के लिए मशहूर है। हालांकि यहाँ टाइगर और हाथी भी दिखते हैं, लेकिन भालू इसकी खासियत है। जीप सफारी यहाँ पर की जाती है। ढेला गेट से ही मेटल रोड कनेक्टेड है, जिससे हम आगे झिरना जोन में पहुँचते हैं। ये जोन साल भर खुला रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश होने पर बंद हो सकता है, बट ज़्यादातर टाइम खुला ही रहता है। चौथा जोन है हमारा ढेला जोन, सबसे नया जोन। यहाँ आपको साल के अलावा और भी कई तरीके के पेड़ों का जंगल दिखेगा। यहाँ घास के बड़े मैदान भी है। ये जोन बहुत कम समय में टाइगर, तेंदुए और हाथी की अच्छी सेटिंग के लिए मशहूर हो गया। यहाँ पक्षियों को भी कई प्रजातियों को देखा जाता है। जीप सफारी यहाँ पे करी जाती है। ढेला गेट इसका एंट्री पॉइंट है और ये भी साल भर ही खुला रहता है, झिरना जोन की तरह। इसी जोन को 2014 में खोला गया था। ये जिम कॉर्बेट का सबसे नया जोन है। 5 नंबर का जोन है दुर्गा देवी।
अगर आप सिर्फ टाइगर नहीं बल्कि जंगल की शांति और खूबसूरत के पक्षियों के लिए जा रहे हैं तो दुर्गा देवी जोन आपके लिए है। ये पार्क का सबसे पहाड़ी जोन है। यहाँ से रामगंगा नदी और मंडल नदियाँ बहती है, जिससे यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। यहाँ पर आप जीप सफारी भी कर सकते हैं। दुर्गा देवी गेट से इसकी एंट्री होती है। 15 नवंबर से 15 जून तक ये गेट खुला रहता है। आखिर में बात करते हैं सीताबनी की। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कोर हिस्सा नहीं है, ये एक बफर जोन है। यहाँ की सफारी कॉर्बेट के ऑफिशियल परमिट सिस्टम में नहीं बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अलग से मैनेज होती है। यहाँ आप जीप सफारी के अलावा कुछ हिस्सों में पैदल नेचर वॉक भी घूम सकते हैं, जो कोर जोन में बिल्कुल मना है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है। जानवर यहाँ भी है, लेकिन कोर जोन जितनी देखने की संभावना नहीं है। और सबसे ज़रूरी है सफारी बुकिंग कैसे करें। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से कॉर्बेट की सफारी बुकिंग की जाती है। corbettgovernment.org.com से ही करें। दूसरी कई वेबसाइट एजेंट की होती हैं जो कि ज़्यादा पैसे लेती है और टिकट भी नहीं करती हैं। सफारी परमिट 45 दिन पहले खुलते हैं और एफआरएच बुकिंग 60 से 90 दिन पहले। बिजरानी और डिकाला जैसे जोन परमिट खुलते ही कुछ ही समय में पूरे फुल हो जाते हैं। बुकिंग के लिए आपको सभी यात्रियों के ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर चाहिए होगा। जो आईडी आप बुकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं वही ओरिजिनल आईडी आपको सफारी के दिन गेट पर भी दिखानी होगी। वेबसाइट पर जाएं, अपना जोन, बिजरानी, झरना आदि चुनें, तारीख और समय सुबह या शाम चुनें, सभी यात्रियों की डिटेल भरें और पेमेंट करें। जीप और गाइड के लिए परमिट बुक होने के बाद आपको सफारी के लिए एक जीप और एक गाइड अलग से बुक करना होगा, जो आप रामनगर पहुंच के कर सकते हैं या अपने होटल के एजेंट से कह के करवा सकते हैं। परमिट ही जंगल में एंट्री का टिकट होगा। और आप भी पहली बार जा रहे हैं या फिर जाने का सोच रहे हैं जिम कॉर्बेट, और अगर आपको टिकट बुकिंग में कोई भी इश्यूज आ रहे हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपको गाइड या फिर ट्रेवल एजेंट्स के नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।